चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणव श्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी इतराश्चयास्ता मत्स्वान्तागत्यकृतावृतास्ता मदीयवाचां रचयन्तलं कृतिम् धर्मप्रोज्झित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सनाम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते वा परैरीश्वर सज्जो हृद्यवरुद्धृते अत्र पृथिवीं सुषुभिस्तत्क्षणम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद अन्यतत्र संयुतम् पिबद रसमालयम् अहो रसिका ये भावता। उमंग, ये क्या दिख रहे हो ऊपर? कंफर्म योर स्पीकिंग लैंग्वेज। ये बंद कर दूं यहाँ पे आपको? नहीं दिख रहा अच्छा, है। ओके। थोड़ा खुला रहा था, बाकी बंद कर दो। तो पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्ज राग श्रीकुंकुमेन दयितास्तन्मण्डितेन तद्दर्शनस्मरुजस्तृणरूषितेन लिम्पन्ते आनन कुटेषु जहुस्तद आधुनि। ये 17वां श्लोक अपन ने देखियो। और या 17वें श्लोक के अंतर्गत अपन ने आपको 2 बार देखो, नहीं कहूँगा, शायद 2 बार देखियो है आपको। और कई बार अपन यहाँ को देख रहे थे, और कुछ डिस्टरबेंस मेरे पास बहुत होता है, एक्चुअली फिर अपन ने बंद करनी पड़ी क्लास। तो वह पक्ष को आज अपन देख लें, तो फिर क्या है कि वो बात पूरी हो जाएगी। योजना देख रहे थे अपन 335 नंबर पे, 335 नंबर के पेज पे। और योजना का लालू भट्ट जी क्या कह रहे हैं वो अपन देख रहे थे। ननु गोपिकानाम अपि भगवद विषयक कामवत्वेन धन्यत्वात् कथम पुलिंदे एव पूर्णत्वेन स्तूयन्त इति आशंकायां न कामस्य धन्यता हेतुत्वम् संयोग विना कामस्य दुःखदत्वात् न अस्माकं धन्यत्वम् इति तासाम आशय। देखो, लालू भट्ट जी आप बात को खुलासा कर रहे हैं। जैसे महाप्रभु जी के सुबोधनी जी की अंतिम पंक्ति अति के कामस्तु वस्तुतः मनो पीड़ा रूप। ये सुबोधनी जी की अंतिम पंक्ति है कि जो काम है वो वास्तव में तो मन की पीड़ा रूप है। यह पंक्ति को खुलासा श्री योजनाकार कर रहे हैं कि भाई या के पहले सुबोधि जी में महाप्रभु जी ने एक बात बताई कि एतद वन गमने भवति अस्माकं तद अभावाद अपूर्णत्वम्। पुलिंदी जी की धन्यता यालिए है कि वो वन में रह रही हैं, और वन में रहने के कारण उनको वहां पे वातरे को सौभाग्य मिल रहे हुए, और वातरे को सौभाग्य मिलते होवे के कारण उनकी
पूर्णता है। अपन को वो सौभाग्य नहीं है, कारण कि अपन में अस्माकम तदभावात् अभावात, अपन तो वहां वन में नहीं रह रही है करके अपने में अपूर्णता है। और फिर आगे महाप्रभु जी ने पंक्ति बताई कि कामस्तु वस्तुतः मन पिदारी। संदर्भ आया ना ख्याल? तो योजनाकार आपको बताते भाई कह रहे हैं कि भाई गोपिकाएं ऐसे कह क्यों रही हैं कि वो अपूर्ण है, और पुलिंदी जी को पूर्ण क्यों कह रही है, खुद को अपूर्ण क्यों कह रही है। ये शंका को खुलासा करके योजनाकार समझाना चाह रहे हैं कि ननु गोपिका नाम अपनी भगवत विषयक कामवत्वेन, गोपिकान को भी तो भगवत विषयक काम है ही। और वह विषय भगवत विषय काम है नो होने सु धन्यत्वात्, वो भी तो धन्य है। कौन को हुए है भगवत विषय काम, और जाकू भगवत विषय काम है क्या बाकी धन्यता नहीं गिनी जाएगी क्या? यूं तो कथम पुलिंद एव पूर्णत्वम पूर्णत्वेन स्तुयंत, क्यों गोपीजन जो है पुलिंदी जी की ही वो पूर्ण है या तरह से वो स्तुति कर रही हैं। इति आशंकायाम, ऐसी जब आशंका हो रही है तो न कामस्य धन्यता हेतु तो कह रहे हैं कि भाई वास्तव में बात यह है को कोई भगवत विषय काम होनो कोई धन्यता की बात नहीं है। ख्याल आया ना? भगवत विषय काम होनो धन्यता की बात नहीं है। क्यों भाई? तो कह रहे हैं कि संयोग बिना कामस्य दुखदत्वात्, भाई संयोग यदि नहीं हो रहा तो वो काम तो दुखदाई है। ख्याल आया ना? यदि संयोग जासु अपन प्रेम कर रहे हैं जाके प्रति तुमको वातरे की आसक्ति है, वासु तुम्हारा संयोग तो हो ही नहीं रहा, भले काम ही काम हो रहे हो है। अरे तो वो तो दुख देने वाला है यार। या लिए हमको तो संयोग नहीं हो रहे हो है, तो संयोग बिना कामस्य दुखदत्वात् अस्माकम न अस्माकम धन्यत्वम, हमारी धन्यता नहीं है। आया ना ध्यान में? इति तासाम आशय, इति तासाम आशय मतलब गोप जनन को आशय है। तम स्फुटयन्ति, वापु स्फुट कर रहे हैं और अधिक खुलासा से बता रहे हैं कि कामस्तु वस्तुतः मन पीड़ा रूप, काम तो वास्तव में मन की पीड़ा रूप है। क्यों? तो कह रहे हैं कि भाई वियोगावस्थायाम, जब वियोग अवस्था हो है तो भगवत विषयक काम प्रचुर पीड़ा में जनयति, भगवत विषयक जो काम है वो पीड़ा ही पीड़ा पैदा करे। केवल दुखानुभवात न धन्यत्वम, खाली दुख को अनुभव होने से धन्यता नहीं है। नहीं क्षुत सुख हेतु अपितु क्षुधि सत्याम अन्न भोग सुख कर रहा। भाई ऐसे कह रहे हैं कि नहीं क्षुत मतलब भूख जो है वो सुख का हेतु है। भूख लगनी अच्छी बात है ऐसे नहीं है। क्षुधि सत्याम, भूख लगने पे अन्न भोग सुख करा, अन्न को भोग मिलना चाहिए। तो वो भूख काम की है, नहीं तो खाली भूख की भूख लगती रहे तो काम की क्या है? है ना? अतः तद्वत इति भाव है, ऐसे हमारी भी हालत है। हमको खाली काम ही काम हो रहा है, संयोग तो कुछ हो नहीं रहा हम लोगों को। या लिए हमारी अपूर्णता है और पुलिंद जी की पूर्णता है। तो ये अपन ने 17वां श्लोक देख लियो पूरा। और आज अपन जो है वो पूर्णा पुलिंद के ऊपर जो स्वतंत्र लेख है
वो आज अपन फसल का देख लें, क्या कह रहे हैं वहाँ, वो अपन आज देख लें। तो पेज नंबर जो है वो 596 पे, 596 नंबर के पेज के ऊपर आप देखो। ये कोई केशांचित है जो पूर्णा भगवदीय पे अपनी बात समझा रहे हैं। मिली पंक्ति आप लोगों को सबको? देखो, अथवा, अथवा सो अर्थ कर रहे हैं, स्वस्य भगवद मनो अभिलषित दिवा रस पूज्य भावेन अपूर्णत्वं मन्यमानाः पुलिंदीषु तामाहु पूर्णा इति। क्या कह रहे हैं कि भाई देखो, भगवद मनोभिलषित, भगवान के मन को जो अभिलषित है, क्या मन को अभिलषित है? रस की पूर्ति। लेकिन वो रस की पूर्ति, भगवान जो रस की पूर्ति करना चाह रहे हैं, वो स्वस्य दिवा रस पूर्ति अभाव है ना, दिन को तो वो हो नहीं सके है। क्यों नहीं हो सके? कारण कि हम वहां अवेलेबल नहीं है, अपने घर काम में बिजी रहे हैं, हम तो वनस्थ हैं, वृंदावनस्थ हैं, गृहस्थ हैं हम तो अपूर्णत्व मन्यमाना, या लिए खुद को अपूर्ण मान रही हैं गोपी जने, और पुलिंदी जी में पूर्णता को कह रही हैं। पुलिंद्य पूर्णा सत्य, पुलिंदी जी जो है वो पूर्ण है, ये बात सच है। और पुलिंदी जी पूर्ण है, तद आधिम। अब देखो, बड़ो फैंटास्टिक अर्थ यहाँ पे पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं। भगवद आधिम जो हो, भगवान, पुलिंदी ने पूर्ण होने के कारण भगवान की आधि को दूर किए, भगवान की आधि को दूर कियो, ध्यान रखियो बात। उरुगायो भगवान, उरुगायो मतलब भगवान को वो है उरु भी ही गीयते एव, न तो उपभोक्त इत्यर्थ। भाई जो भक्त हैं, महान लोग हैं, वो भगवान को, भगवान के लिए गा ही सके हैं, भगवान को भोग नहीं कर सके हैं, भगवान को उपभोग नहीं कर सके, न तो उपभोग, उपभोक्त इति अर्थ, गा सके। तस्य, और एक बात समझो कि ऐसे जो भगवान हैं, ऐसे भगवान के दो, उनके जो दो चरण कमल हैं, तस्य यद पादाब्ज द्वयम, और उनके चरण कमल में यो रागो, यो रागो मतलब जो अनुराग, मने जो प्रेम, वह प्रेम के कारण यद संपादितम श्रिया कुमकुमम, मैंने वह प्रेम के कारण लक्ष्मी जी ने, लक्ष्मी जी द्वारा संपादित कियो भयो जो कंकु है, वह कंकुम सु आन आनन कुचेशु लिम्पन किया, मुख और अपने कुचन में उनने को लेप करे।
पुलिंदी जी। तो वहां पुरुषोत्तम जी ये बात कह रहे हैं कि ननु, शंका उठा रहे हैं कि तल लिंपनेन कथम तादृग भावोत्पत्ति ही। भाई लेपन करने मात्र सु वैसे भाव की उत्पत्ति कैसे हो जाएगी। तत्र आहु, वहां कह रहे हैं दयिता स्तन मंडितेन। दयिता स्तन मंडितेन वाक्य उत्तर में कह रहे हैं कि भाई भगवान ने जो अपनी अत्यंत प्रिय, मतलब दयित, दयित मतलब जो अत्यंत प्रिय होगा को दयित कह रहे हैं, वो दयित के, दयितायाः अत्यंत प्रियायाः उन प्रियान के विरह सामयिक उत्कट ताप निवृत्तिम अनुभावयता। मने वो प्रियाएं ठाकुर जी की, मने लक्ष्मी जी, उनने विरह सामयिक जो उनको उत्कट ताप भयो ठाकुर जी नहीं मिलने के कारण, और वह ताप की निवृत्ति को अनुभावयता, वह ताप की निवृत्ति को अनुभवते भय, अनुभव करते भय जो प्रिय हैं, तो ठाकुर जी ने जानो कि ये मेरे ताप को सहन नहीं कर पा रहे हैं, मेरे वियोग को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रियेण ठाकुर जी ने स्थापितम यत पदद्वयम, अपने दो पद वहां स्थापित किए। ठीक है ना, क्लियर है ना। तत्स्पर्श तो, और वह स्पर्श के कारण, वह स्पर्श के कारण रसाभर वशेन, रस को भराव उनमें आयो, और वाक्य कारण जो है सात्विक स्वेद युक्त स्तनेषु मंडितेन, पसीना के कारण वो उनके स्तनन पे मंडित हो गए। वो कुमकुम जो ठाकुर जी की चरणारविंद पे लक्ष्मी जी ने लगाया हो। ननु तत्रत्य कुमकुम प्राप्ति तासाम असंभाविता। अरे भाई लगाए हो तो लक्ष्मी जी के स्तन के ऊपर, इन पुलिंदी जी को कैसे मिल गए हो। ननु तत्रत्य, वहां लगो भयो जो कुमकुम है वो कुमकुम प्राप्ति तासाम असंभाविता, यहाँ तासाम पर तो पुलिंदी जी को लेना चाहिए। इत्यताहु, वाकु कह रहे हैं कि भाई तृण ऋषि थे, तिनका में चौंक गया। दयिता स्तन संबंधित्वेन चरण द्वये सात्विकत्वेन सार्द्रतया तृणेषु विषुतम। क्या भयो, तो कह रहे हैं कि दयिता को जो स्तन संबंधी कुछ संबंधी जो दो चरण में लगो भयो सात्विक भाव सु, वो जो कुमकुम हतो वो तृण में लिंपित हो गयो, मैं तृण में लग गयो, घास में। और वैसे ही, और वैसे ही तत्सजातीय कुमकुम लिंपनेन तत्सजातीय भावोत्पत्त्यर्थम स्वस्वरूपम भगवान प्रदर्शितवान। ठाकुर जी ने उनमें वो प्रसादी कुमकुम जब उनको लग गए हो तो ठाकुर जी ने भी वो भाव पुलिन जी को प्रदान किए। जाहिर सी बात है कि ठाकुर जी के चरणारविंद में लगो भयो कुमकुम, तृणित भयो, और वो उनने अपने पे मल्यो, तो उनमें भी वो भाव की आभा आ गई, और तत्सजातीय भाव आया। सजातीय भाव मतलब लक्ष्मी जी वत स्वजातीय भाव उनमें आया। और ठाकुर जी ने स्वस्वरूपम भगवान प्रदर्शितवान, ठाकुर जी ने वैसे भाव की उत्पत्ति के लिए उनको खुद को स्वरूप प्रदर्शित किए।
तदेवाह, वह बात को ही कह रहे हैं कि तद दर्शन स्मर रुज तृण रूषितेन लिम्पन्त्य आनन कुचेषु जहुस्तदाधिम। आयो ना, वह बात को ही वहां पे या तरह से कहा जा रहा है। तस्य मतलब, अब वहां पे देखो, तस्य मतलब भगवतो यद दर्शनम, भगवान को जो ने दर्शन किए, तेन वाक्य कारण, जाता या स्मरुक, वाक्य कारण जो इनको काम की पीड़ा भई। अब अर्थ ये कर रहे हैं, देखो जहूस तद आधिम, ध्यान तो देखिए हो, दूर करी वाकी आधी। अब ये श्लेष है अर्थ में श्लेष प्रकट हो रहा है, काम की आधी को भी दूर कियो और वाकी आधी को भी दूर कियो, ऐसे अर्थ श्लेष प्रकट हो रहा है। आ रही है कि नहीं समझ में, कि बम्पर जा रहे हो? तो यूं कह रहे हैं, शंका उठा के पुरुषोत्तम जी यह बात को खुलासा करना चाह रहे हैं कि ननु एतासाम तादृग भावोत्पत्त्या, एतासाम मतलब पुलिंदी जी की बात है, ये पुलिंदी जी इनको तादृग भाव उत्पत्तिया, वैसो भाव उत्पन्न होने पे, तादृकत्वम मन स्वप्रिया को सौभाग्य जैसो है वैसो भगवान दत्तवान, भगवान ने उनको वह तरह को भाव दियो, इति वक्तुम उचित तरम, ये कहना तो ठीक है, ऐसा कहना बराबर बात है। न तो भगवत अधिहरण कथनम, अरे भगवान की आदि को दूर कियो, ये कहना कैसे पॉसिबल है यार? तुम कह रहे हो उन्होंने भगवान की आदि को दूर कियो, जहुस तद आधिम। अब यहाँ तद आदि को अर्थ जो है, जैसे देखो दो पॉसिबिलिटी है, ध्यान से समझने का प्रयास करो। जो तृण में रूषित कुमकुम है, वो इनने अपने कुछ और आनंद में मल्यो है, वाक्य कारण यूं कह रहे हैं कि जहूस तद आधिम, वाकी आधी निवृत्त हो गई। अब वाकी आधी निवृत्त हो गई मतलब काम की पीड़ा शांत हो गई, एक ये अर्थ निकलेगा। और जहूस तद आधिम, वाकी भी आधी को उनने दूर कियो, मतलब प्रभु की आधी। तो ऐसे दो अर्थ लिए। तो कह रहे हैं कि जो दूसरा अर्थ तुमने लियो है, वो अर्थ लेना बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? अरे भाई, भगवान वैसे भाव को दान कर रहे हैं और तुमको वह प्रकार का भाव उत्पन्न हो है, वो सब योग्य बात है। अरे पुलिंदी जी कहाँ ठाकुर जी के ताप को दूर करेंगे, ये कहना तो तुम बराबर नहीं कह रहे हो शायद। तो कह रहे ऐसी शंका मत करो, इति चेत न, ऐसी शंका मत करो। भाई क्यों मत करो? यूं कह रहे हैं, या के लिए मत करो, क्योंकि स्वदर्शन जनित रिरंसा, रिरंसा मतलब दर्शन की इच्छा, रमण की इच्छा, रिरंसा रमण इच्छा, दर्शन इच्छा, ठाकुर जी के दर्शन सु जो प्रकट होती भई पुलिंदी जी को रिरंसा है, वह रिरंसा के आवेश के कारण, रिरंसा भरवश, और जो नहीं हो पा रही है, और वाक्य वाक्य कारण जो उनको ताप क्लेश हो रहा है पुलिंदी जी को,
और ऐसे तापक्लिष्ट अपने स्वीय जनन को देख करके ठाकुर जी को भी ताप हो रहा है कि अरे मेरे प्रिय जो हैं वो दुखी हैं। आया ना ध्यान में? भगवान जाने आयो कि नहीं आयो। बता दे रहे हो, आयो कि नहीं आयो, ते जानो था, राम जाने। ओके, चलो ठीक है। हाँ बोलो। उमंग भाई। हाँ जी जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ माने जे जे जैसे भक्त को भाव है वैसे ही प्रभु आप में रेफसी प्रकट करे, या प्रकार को भाव समझ लो ना जे जे। हाँ, मैंने ठाकुर जी को भी तो ताप होवे है कि मेरे भक्तन को भाव पूरा नहीं हो पा रहे जी जी जी, बराबर, है। ठीक है। जी, धन्यवाद, प्रणाम जे जे। तद उचित तरम, वो उचित ही बात है। अन्यथा क्यों ऐसे कह रहे हो? ऐसे ही कह रहे हो कि कोई प्रमाण वगैरह भी है तुम्हारे पास? तो कह रहे अन्यथा ऐसा नहीं मानोगे ना, तो ये यथा माम इति प्रतिज्ञा हानि ही। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। ये जैसे जा ढंग से मुझको प्रपन्न हुए हैं, मैं भी उनको वाही तरह से भजन करूं। ऐसी जो ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है, ऐसी प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी। तो यानी ये कुल मिला के बात इतनी है। तो मुझको लगे कि अपन ने ये 17वां श्लोक देख लियो, और आज अपन 18वां श्लोक प्रारंभ कर दें। तो बैक टू पवेलियन, अपन वापस सुबोधनी जी पे आ जाएं। क्लियर भयो ना आप लोगों को, सबन को? अंतिम श्लोक है। नहीं, 2 श्लोक बाकी हैं अभी तो। हाँ, अब जो है निर्गुण गोपिका के वचन आ रहे हैं। निर्गुणा हंत इति। हंतायाम अद्रि अबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम करोति सह गोगणयो तयोर यद पानीय सूर्य वसकंदर कंद मूलई। ये 18वां श्लोक है। क्या कह रहे हैं? हंत देखो, हंत जो है वो खेद में भी आवे, और हंत जो है आनंद में भी आवे। यहाँ हंत जो है खेद में, खेद में वापरे जा रहे हो, दुख में। वो कह रहे हैं कि बहुत खेद की बात है। क्या खेद की बात है भाई? तो कह रहे हैं अबला, हे अबलाओ, राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। यूं कह रहे हैं राम और कृष्ण के चरणारविंद के स्पर्श सु प्रमोद। चरणारविंद के स्पर्श सु जाकू प्रमोद भयो है। प्रमोद मतलब आनंद भयो है। ऐसो जो ये हरिदास, यदि हरिदास वर्यो, ये जो हरिदास वर्य है, वो माने ये जो गिरिराज है, वह की बात कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हो है? सह गोगणयो हो,
मतलब अपने गायन के टोलान के साथ जल सुयवस, सुयवस मतलब जो दुर्वा हुआ ना, पतली दुर्वा नहीं होगा, आप पूजन में यूज होगा दुर्वा, आपको आप लोग गुजराती में क्या कहो पता नहीं होगा। दुर्वाई कह दे। दुर्वाई को ना, हाँ फिर दुर्वा, तो वो दुर्वाई वगैरह, तो वो अपने गायक के टोलान के साथ जल सुयवस कंदरा और कंद मूलसु मानम, मान कर रहे हो है, आदर कर रहे हो उनको प्रभु को, याली है वो जो है श्रेष्ठ है। स्तुति कर रहे हैं गिरिराज जी की, अभी पुलिंदी जी की स्तुति करी गोपी जनन ने, अब जो है गिरिराज जी की स्तुति कर रहे हैं। महाप्रभु जी सुबोधि जी में आज्ञा करे हैं कि कथम पुलिंदे एतादृश्यो जाता, ये जो पुलिंदी जी हैं वो ऐसी कैसे हो गई, मैंने पूर्णा पुलिंदे उरुगाए पदाब्ज राग, ये पूर्ण कैसे बन गई, ये महाप्रभु जी कह रहे हैं। अब आपको जोड़ लो, कथम पुलिंद्या एतादृश्यो के पूर्णा जाता, ऐसे कर लो तो पंक्ति बैठ जाएगी। कथम पुलिंद्य पूर्णा जाता इति आशंका, ऐसी आशंका होने के बाद कह रहे हैं कि भगवत भक्त संगात तथात्वम जातम, तो भगवान के भक्त को संग भयो या के लिए ऐसे हो गई, संग मिलनो, भगवान के भक्त को संग मिलनो, भगवान के भक्त को संग मिलना बहुत जरूरी है ना। एक मिनट, दादा मेरा सत्र चल रहा है, बाद में बात करूं दादा आपसे। हाँ हाँ, वंदन करूं दादा। तो कहाँ अपन चल रहे थे, हाँ, तो कह रहे संग कि भय। हाँ भगवत भक्त संगात तथात्वम जातम इति गोवर्धनस्य भगवद भक्तत्वमाहु हंत इति खेदे, या लिए भगवत भक्त के संग सु ऐसो भयो है, या लिए गोवर्धन पर्वत को भगवदीय पनो कह रहे हैं, भगवत भक्त पने को कह रहे हैं, हंत इति खेदे, हंत ये जो पद है वो खेद के अर्थ में है। यदि अस्माभिरपि गोवर्धन स्थितम स्यात्, यदि अपन को भी गोवर्धन में रहना मिलतो तथा अस्माकम अपनी तथा भवे, हम भी वैसी हो जाती, पूर्ण हो जाती। तदभावात खेद, ऐसा तो हो नहीं रहा है, यानी खेद हो रहा है। अयम अद्री, ये जो अद्री है मतलब ये जो पर्वत है, मतलब जो गोवर्धन है, वो हरिदासा नाम मध्य वर्य है, वो हरिदासन में, हरि के भक्तन में जो है वो श्रेष्ठ है। वर्य मतलब ऊंचो है, श्रेष्ठ है। क्यों भाई, ऐसे क्यों कह रहे हो, ठीक है, तत्र हेतु, वहां कारण बता रहे हैं। क्या कारण है, तो कहेगी यदस्मात्, यदस्मात् कारणाद रामकृष्ण चरणारविंद स्पर्शे प्रकृष्टो मोदो यस्य, जब गोवर्धन पर्वत पे राम और कृष्ण के चरण को स्पर्श हुआ है, गोवर्धन को,
तब प्रकृष्ट मोदो यस्य, वाकु बहुत आनंद आवे। हरिदास जी जो है अपने यहाँ वार्ता में भी आवे है कि नवनीत के जैसो कोमल हरिदास अपने आप को कर ले हैं, जब का ठाकुर जी अपनो चरणारविंद पर्वत पे धरे हैं। तो रामकृष्ण के चरण को स्पर्श जब गोवर्धन को होवे है, तो वो अपने अंग को नवनीत जैसो कोमल कर ले है। और सैव भगवदीय श्रेष्ठ, ख्याल आया ना, वो भगवदीयन में वो ही श्रेष्ठ है जो भक्ति मार्ग के स्पर्श में आनंद युक्त हो। भक्ति मार्ग से स्पर्शे भी आनंद युक्त हो, भक्ति मार्ग पे स्पर्श में भी वह आनंद आवे। अभी तो ठाकुर जी वह कुछ कर ही नहीं रहे हैं, खाली वके चरणारेंसु वको स्पर्श कियो है, वामे वको प्रकृष्ट मोद हो, प्रमोद हो, चरण स्पर्श प्रमोद है, वको प्रमोद प्रकट हो रहे है। तो तो यह लिए वो भक्ति मार्ग भगवदीयन में श्रेष्ठ है। और कह रहे हैं किंच सात्विको अयम गुणातीतो वा, ये सात्विक है या गुणातीत है, दोनों में तो एक है। सात्विक भी हो सके, गुणातीत भी हो सके। क्यों? तो कहे आ तो निर्धनो अथापि तयोर्मानं करोति, सहो गो गणयो हो गावश्च गणा देवरूपा बालकाश्च तयोः पानीय पानीय सुयवस कंदर कंदमूले चतुर्भी आतिथ्यम कर। तो कह रहे हैं कि क्या है, देखो क्या कह रहे हैं, क्योंकि खुद निर्धन होने के बावजूद भी राम और कृष्ण दोनों को सम्मान कर रहे हो है। और गाय, वो कह रहे हैं गावश्च गणा, गण मतलब देव रूप जो है वो गोपाल है ना, जो साथ में ठाकुर जी के, वो देव रूपी है। शुरुआत से अपन ये बात को कह रहे हैं कि वो गोप बालक देव रूप है। तो देव रूपा और सबके साथ कौन सी चीज से सम्मान कर रहे हो है, तो वो कह रहे हैं सबको पानी, पानी सु जल सु, और सूर्यवश, सूर्यवश मतलब कोमल घास, और कंदर मतलब कंदरा मतलब गुफा, और कंदमूल भी, कंदमूल से उनको आतिथ्य कर रहे हो। चार पदार्थन सु उनको आतिथ्य कर रहे हो है, उनकी आगता सागता गोवर्धन कर रहे हो है, इन चार चीजन से। तो पानीय सुयव से गवाम, यूं कह रहे हैं, जल और जो कोमल घास है, वासु कौन को आतिथ्य कर रहा है, गायन को। पानीय असूयव से गवाम कंदरा स्थानम। और एक बात बताओ, कंदरा स्थानम मतलब कंदरा जो है वो बैठने को आसन है ना। अपने हरिराय जी नहीं कह रहे हैं कि भगवदी आवे तब एक दीजे चार वचन, आसन जलवाणी मधुर यथाशक्ति सुहानी।
ये है ना, घर आवे भगवदीय जबे दीजे चार बचन। वही सब चार बातें हैं, देखो वही चार बातें हैं महाप्रभु जी वहां में ये बता रहे। तो कंदरा स्थानम और कंदमूलानी भक्ष्याणी, वो अन्न है, कंदमूल खाने के लिए दे रहे हैं, गुफा बैठने के लिए दे रहे हैं, और पानी और हरी घास जो है वो जो है उनको गायन को दे रहे हैं। और ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो कह रहे हैं कि तृणानी भूमि उदकम वाक् चतुर्थी च सुनृता एतान्यपि सताम गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। ये हितोपदेश है। हितोपदेश मालूम है ना आप लोगों को? कुछ नहीं मालूम। हितोपदेश, हितोपदेश करके बहुत एक संस्कृत को एक बड़ा भारी ग्रंथ है हितोपदेश करके। हमें बहुत मधुर अच्छी अच्छी कथाएं हैं हितोपदेश में, सुभाषित है वहां। उनमें से ये वचन लिया गया है, क्या कह रहे हैं कि प्रणानी भूमि उदकम वाक चतुर्थी, माने सब चीज आदमी की खत्म हो जाए घर में, लेकिन ये चार चीज आदमी के घर में से कभी खत्म नहीं हुई। इतनो तो रहवे ही सदगृहस्थ के घर में। आसन जल, आसन रहेगो, जल रहेगो, थोड़ो अन्न रहेगो, और मधुर वाणी बोलनी है बापू, वो भी आपके पास सही है। ये चार चीज तो कभी नहीं जाए आपके पास से। तो आपके पास जो अवेलेबिलिटी है, वासु वाको सम्मान करना चाहिए। यही जो है भक्ति मार्गीय सख्य है, और ये भी भक्ति मार्गीय व्यवहार है। घर आवे वैष्णव जब दीजे चार रतन, यानी यह बात को महाप्रभु जी ने, हरिराय जी ने वल्लभ साखी में कहा है। यही बात को साखी को बहुत सरल करके हरिराय जी ने बताया। तो ये सुभाषित है, तो हितोपदेश है। तो वहां पे यूं कह रहे हैं कि इति वाक्यात चतुष्टय संपत्ति ही उक्ता। यासु क्या है, चार प्रकार की जो संपत्ति जो है घर में, गृहस्थ के घर में, इन चार संपत्तियों को उच्छेद कभी नोच्छिद्यन्ते, इनको उच्छेद कभी नहीं हुए है, यूं कहे है। यासु ये चार संपत्ति कही है। यासु ये बताए हो कि तत्र कोमल दुर्वा गवाम भक्षणार्थे अन्येषां आस्तरणार्थे च उपयुज्यन्ते। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जो तृणानी है, तृणानी मतलब वो दुर्वा कोमल घास जो है, वो गायन को खाने के लिए है, माने गायन को खाने के लिए उपयोग में आवे है। और आस्तरणार्थे मतलब माने चाको अपन कहवे ना बिछौना, बिछाना वाके लिए भी काम आवे, वाके लिए उपयोग में आवे। और भूमि ही कंदर ही, ऊपर जो भूमि कहो है मूल श्लोक में, तृणानी भूमि उदकम, ये जो कहो ना श्लोक, वो मैं आपको लिख के भेज दूंगा। तृणानी, तृण भूमि उदक और जल, ये चार चीजें लिख लो। तृण भूमि, उदक मतलब जल, और वाक चतुर्थी माने सुंदरता वाणी, सुंदर और मीठी वाणी। कोई भी आपके घर आयो है तो आपको ये चार चीज देनी चाहिए। क्यों आए ऐसे नहीं बोलना चाहिए, भले आए ऐसे बोलिए। क्यों आए आप ऐसे नहीं बोलिए।
आज तो कोई आते अपन पूछेंगे भाई, टिकट विकेट है ना जाने, कब जा रहे हो, ऐसे ही पूछना। बाद में टिकट नहीं मिले तो ये आप लोग। तो भूमि जो है वो कंदरैव प्रायण इदानीं वर्षति, वर्षति इति लक्ष्यते। ये देखो, मने कंदरा शब्द सु अपन क्या है, इदानीं वर्षति इति लक्ष्यते। कंदरा क्यों बतायो, कंदरा क्यों कहो, यहाँ पे कंदरा क्यों कहो, यहाँ पे वो चीज बात नहीं कही। ये तो अन्न को बात है ना, वहां तृणानी भूमि उदकम, तृणानी मतलब वहां भोजन के लिए कहो है यहाँ पे, और भूमि जो है वो बैठने को आसन है। तो यहाँ पे जो है कंदरा को प्रयोग क्यों किया गया है, तो कह रहे हैं इदानीम वर्षति इति लक्ष्यते। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि शायद बरसात हो रही है ना, बरसात हो रही है या आशय में, इनने कही ये वास सीजन को बात है, ऐसे ध्यान में आ रहा है, यूं कह रहे हैं महाप्रभु जी। मतलब महाप्रभु जी की जो लैंग्वेज है ना, वो कितनी बात कर रहे हैं इसी लैंग्वेज में महाप्रभु जी। वर्षति इति लक्ष्यते, प्रायण इदानीं वर्षति इति लक्ष्यते। और वाक् स्थाने प्रणानी भूमि उदकम और वाणी, ये तीन बात हो गई। अब वाणी तो क्या कह रहे हैं, कंदमूलानी, मैंने जल की बात क्या लिए बताई कि रामकृष्ण जो है वो गिरी कंदरा में जब प्रवेश करे हैं तो वहां पे विराजमान हो जाए, अपनी खाट उतार लें वगैरह, बात रस हो। और सुंदर वाणी को यहाँ पे कंदमूल कह रहे हैं, क्यों भाई, तो कह रहे हैं कि यदि कोई भी चीज तुम्हारे पास नहीं है तो अच्छी वीणी मार, अच्छी मीठी वाणी तो बोल लो कम से कम, कि वहां में क्या जाए, तुम्हारे गांठ को क्या लगे, आए भाई यहाँ, कोई बात नहीं, कहो बैठो बैठो बैठो, ये तो बोलो, ये भी नहीं बोल सको क्या तुम, यूं क्यों। सर्वा भावे वाचो गण, सबके अभाव में वाच की वाणी की गणना करी गई। कहें कि संतोषो भक्त से अधिक है, कहें कि भक्त में संतोष अधिक है। अबला इति संबोधना, ये जो अबला संबोधन कियो है, सर्वासाम अपि अस्माकं तत्र गमने सामर्थ्य अभाव उक्तः, क्योंकि भाई अबला कहो है। देखो, अबला मतलब जो बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं, वो अबला वा अर्थ में, यौगिक अर्थ में, हाँ, या नारी के अर्थ में नहीं। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सर्वासाम अपि, हम जो सब हैं, तत्र गमने सामर्थ्य अभाव उगता है, हम लोग को सामर्थ्य को अभाव है भाई, वहां जा नहीं पा रही हैं, जा नहीं सक रही हैं, यूं। और कंदा भजन सापेक्षा मूलानी तो तथैव भक्ष्याणि, यूं कह रहे हैं कि जो कंद, कंद जो होवे ना, वो आपको भूनना पड़े, आयो ध्यान में, कंद को भूनना पड़े। एक मिनट हो, कंद को क्या करना पड़े, भूनना पड़े। लेकिन मूलानी तो तथैव भक्ष्याणि, कंद को जो मूल होवे ना,
वाको तो अपन ऐसे ही खा सके। देखो जैसे जड़ वाले कंद हैं जिनको रूट वेजिटेबल्स कहा जाए, जैसे गाजर है। गाजर है वो विटामिन ए को अच्छो स्रोत माने जाए, वैसे ही खा सकते हैं। मूली है रेडिश, जाको अपन कहें, वो तीखो स्वाद हो लेकिन पाचन के लिए जो है वो अच्छी मानी जाए। मूली, चुकंदर जाको अपन कहें, ये एक और बीटरूट जाको अपन कहें, बीटरूट वो आयरन और फाइबर से भरपूर है। ये सब ऐसे ही खा सकते हैं, आपको कोई भूनने की जरूरत नहीं। शकरकंद है जाको स्वीट पोटैटो कहें अपन, मीठो और पौष्टिक हो गए, मैंने विटामिन और मिनरल्स भरपूर हो गए। ये सब क्या है, जड़ वाले कंद। और कुछ तना वाले कंद भी हुए हैं, उनकी भी वेराइटी है। मतलब आलू है वो तना वाला कंद है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट हो गए। ये तो लगी बात है, यानी बता रहा हूँ, आखिर कोई जरूरी नहीं है ये सब बताना। ये तो विषय चल रहा है यानी बता रहे हूँ। जैसे अदरक है, वो मसाले के रूप में अपन इस्तेमाल करें, वो ऐसे ही करें, वो औषधि गुण से भरपूर हो गया अदरक। और हल्दी, वो भी टर्मरिक जाको अपन कहें, मनते मने एंटी इंफ्लेमेटरी गुण के लिए वो, मैंने रोग से लड़ने के लिए आपको ताकत है हल्दी में। और एक जो है बल्ब वाले कंद कहा जाए, जैसे प्याज लहसुन, वो तो अपन लेवे नहीं है, लेकिन वो भी कंद है। बाकी अलावा भी बहुत सारे कंद की बहुत सारे के महाप्रभु जी कह रहे हैं कि बहव, ये महाप्रभु जी ने कही है, याली बता रहा हूं मैं, नहीं तो नहीं बताता। बहव भेदा बहव इति बहुवचनम, कंद मूल ही बहुवचन वापर है महाप्रभु जी यहाँ पे। वेणु गीत मने गोपी जनन ने बहुवचन वापरे है, तो बहुत सारे भेद होते होंगे, याद ये मैंने बता दिया आपको। मैंने अरबी है, जिमीकंद है, अरबी भी एक जिमीकंद है, मैंने वो भी एक वो है कंद। तो मूलानी तो तथैव भक्ष्याणि, मूल तो जो है वो ऐसे ही खा सकते हैं। और एक रसभावाय च उत्तम अन्न व्यंजन भावार्थम वा। मैंने एक बात समझो, महाप्रभु जी कह रहे हैं वहां में भी जो है वो अन्न की, अन्न के ठिकाने जो है वो कंद जो है अन्न की जगह पे उत्तम अंजन, उत्तम अन्न व्यंजन भावार्थम वा। और व्यंजन जो है संभार के ठिकाने, ये जो अलग अलग बात बता रहे हैं, पानी वसूय कंद मूले ही, ये जितनी भी वेराइटी है बाकी, मतलब आपके पास गिरिराज जी के पास जो अवेलेबल कंद है, वह कंद सु सबको स्वागत कर रहे हुए हरिदास वगैरह। तो कह रहे कि तत्रापि अवान्तर भेदा बहव इति बहुवचन, महाप्रभु जी कह रहे हैं बहुत सारे प्रकार के हैं, मने एक नहीं है, बहुत सारे गिरिराज जी के पास है। आयो ना ख्याल में? यासु क्या भयो अनेन अबला स्व आक्रोशोपि प्रदर्शितो। ये अबलान को जो आक्रोश है, आक्रोश को अर्थ क्या है, आक्रोश मतलब मन में जो क्लेश है वो आक्रोश, वो भी ये प्रदर्शित भयो। कैसे प्रदर्शित भयो? नवनीत आदि भक्षणे विमस्का जाता। अपने यहाँ तो ठाकुर जी हमारे घर को जो माखन चोरवे आता हो ना, वहां में हमारे मोड़ा लटक जाते कि ये माखन चोरवे आ गए। और ये बेचारा बाकी बाकी जो एसेट है सब कुछ ला ला के दे रहे हैं, तो वो पूर्ण वो है कि हम है? ग्रेट है।
इस श्लोक में क्या बात रहे, अपन सुबोधित जी पढ़े तो अपने को पता चले कि क्या क्या वाक्य अर्थ हो सकते हैं। विमनस का जाता है अतो युक्तमेव अपूर्णत्वम। बराबर ही हम तो अपूर्णीय हैं, हम पूर्ण नहीं है। पूर्वोक्ता पुलिंज इति पर्वत प्रेरणाया कंदमूलादिकम ताभि समानीयत इति लक्ष्यते। देखो एक बात हमें बतायो कि वो पहले जो हमने जिनके बारे में पुलिंद जी के बारे में तुमको हमने कही पूर्वोक्ता पुलिंदया, तो ये वो गोवर्धन की प्रेरणा सुई जो है कंदमूल ये लोग लावे हैं ऐसो पता चले है। कहीं कि अपने यहाँ उत्थापन में ठाकुर जी को फल फूल मेवा भोग आवे है और वो पुलिंदी जी के भाव से आवे है। और वो पुलिंदी जी गिरिराज जी के साहचर्य सु उनको ऐसो भाव उत्पन्न भयो, याली पुलिंदी जी ठाकुर जी को फल फूल भोग समर्पित कर रही हैं। तो वो महाप्रभु जी यहाँ पे कह रहे हैं ताभी समानीयत, सम आनीयत मतलब वहां से ले आ रही हैं, उनके संयोग से वो सम आनीयत, आनीयत मतलब ले आना, इति लक्ष्यते ऐसा पता चल रहा है। नहीं तो वो बैठे ठाले पुलिंदी जी जो है ये कंदमूल क्यों ले आएंगी, फल वगैरह सब क्यों ले आएंगी, ऐसा पता चल रहा है कि ये जो है गोवर्धन की प्रेरणा है, पर्वत प्रेरणा है। कंदमा मूलादिकम ताभि समानीयत इति लक्ष्यते। तो ये अपन ने देखो 18वां श्लोक भी देख लियो, सुबोधनी जी देख लिया कि 18वें श्लोक को। तो यहाँ में कोई विशेष बात है नहीं खास समझावे की, तो या मैं लेख और योजना को मैं ले नहीं रहा हूँ। तो अगली बार अपन जो है वो 19वां श्लोक देखेंगे। आज अपना 18 श्लोक भी पूरे हो गए भगवत कृपा से, और कोई अपने को उतावल करी भी नहीं, शांति से देखते हुए। हाँ बोलो भाई। हाँ जी जी। हाँ, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम जी। जी जी, ये जो अभी मतलब थोड़ा मेरे को अंडरस्टैंडिंग चाहिए है, तो जो मतलब समराइज करना हो तो वेणुगीत में पहले तो सारो वेणु को ही महत्व आयो में अपन ने सब देखो। और लास्ट में ये दो जो श्लोक है 17 और 18 में, वहाँ में भगवत चरणारविंद को महात्म्य दिखायो, मतलब चाहे लक्ष्मी जी द्वारा या भक्ति को स्थापन है मित्र। हाँ भक्ति को स्थापन है, पर भगवत चरणारविंद को महात्म्य दिखाया। तो मतलब वेणुगीत जो उन्होंने समझो है, या वेणुगीत के द्वारा जो उनको भगवान ने भाव को प्राप्ति कराई है, तो ये देव श्लोक के द्वारा ऐसे समझ लो कि ये उनको फल प्राप्ति हो रही है, जहाँ पर निर्गुण भक्ति की प्राप्ति हो रही है, वैसे ही समराइज लेनो ना जी जी, वही मेरे को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना। तो या फिर आप कुछ। भक्ति को स्थापन बता रहे हैं, हाँ मतलब ये, भक्ति की पूर्णता होता है। हाँ मतलब ये फल स्वरूप समझ लो ना, ये 17-18 श्लोक वेणुगीत बिल्कुल को। बिल्कुल। हाँ बस वो बिल्कुल। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मेरे को क्लियर करना हो तो। हाँ क्योंकि बिल्कुल मैं हाँ। वही सोच रहा था कि अचानक वेणुगीत से फिर भगवान के चरणारविंद को महात्म्य, गिरिराज जी को महात्म्य, पुलिंदी जी को, वो क्यों फिर बात टर्न हो रही है, तो वो थोड़ा लिंक बिठा रहा हो तो मैं भले धन्यवाद मैम। हाँ बोलो। हाँ जी जी, मेरो ये प्रश्न હતો કે ये गिरिराज जी को श्लोक में गोपी है वो निर्गुण भावात्पन है, वो कैसे समझना अपन को? ये अन्यथा बीजे दूसरे श्लोक में तो यह प्रकार सुनी आयो है। भक्ति अपन की जो भक्ति है देखो निर्गुण यहाँ लिए अपन ले रहे हैं कि जब अपन को कोई भी अपेक्षा रखे बिना जब अपनो सर्वस्व अपन प्रभु को समर्पित करें हैं, वो निर्गुणता को द्योतक है। मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सोम बुधो। मैंने ये भागवत में निर्गुण भक्ति को लक्षण बताया कि जैसे गंगा की धारा जो है सतत जो है सागर में मिलती रहे तैल धारावत, ऐसे मन की गति जो है निरंतर भगवान में लगी रहे, ये बात निर्गुणता को द्योतक है। और ये गोवर्धन को वह प्रकार का सानिध्य है
कि निरंतर भगवान के चरणन को स्पर्श या गोवर्धन को होता रहे, या लिए उनकी एक धारावत भक्ति कृष्ण राम कृष्ण में है और वो प्रमोदित होते रहे हैं, ये उनके निर्गुण भक्ति को द्योतन है। उनको खुद को जो सर्वस्व है, अपने पास जो भी अपनी एसेट है, वाकु सौंप देना, अपने लिए कुछ भी नहीं रखना, ये निर्गुणता को द्योतक है। आया ना जान? जी जी, बहुत सुंदर जी, धन्यवाद प्रणाम जी। तो मुझको लगे, हाँ बोलो मन। ये अभी आपने जो निर्गुणता को समझायो ना, वही हाँ एक थोड़ो सो प्रश्न यहाँ में હતો कि जैसे बदलन की भी अपन ने बात करी कि उन्होंने सर्वस्व न्योछावर कियो है, और वाकु अपन ने वेणु के प्रभाव में लियो, और यहाँ हाँ, पे अपन ने निर्गुण भक्ति लियो। वहां में सिर्फ चरणारविंद को डिफरेंस है या कारण से क्योंकि चरणारविंद में भक्ति भई है, ये बराबर समझ रहे हूँ या कोई और रीजन भी है यहाँ में? बराबर समझ रहे हो। अच्छा जी, अच्छा। क्योंकि वहां पे बदलन ने भी सब न्योछावर कियो है, पर उनको चरणारविंद को स्पर्श नहीं है। दो ही यहाँ पे हाँ सिर्फ वेणुगीत में, एक जो है वो पुलिंदी जी है जिनको चरणारविंद को कुमकुम मिलो है, और एक जो है वो साक्षात चरणारविंद जो हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी को मिल रहा है। बाकी आगे के श्लोकन में ठाकुर जी के चरणारविंद को वर्णन ऐसे नहीं भयो, सिर्फ वृंदावन की बात भई थी, सॉरी मिस्टेक, वृंदावन की बात वही थी जहाँ में आप जब भी पधार रहे वृंदावन में तो वहाँ के बारे में भी चरणारविंद को महात्म्य आयो तो स्टार्टिंग में। पर ये तीन के हाँ, अलावा और कोई चरणारविंद को महात्म्य नहीं, याले अपन भक्ति जो है क्योंकि चरणारविंद सु ही प्रकट हो रही है, या कारण सु अपन इन तीनों को भक्ति में कैटेगरी में ले रहे, बाकी सब उनको नहीं ले रहे। ये राइट बराबर राइट, समझ रहे हो ना जी? अच्छा जी, बिल्कुल भले बिल्कुल भले बिल्कुल, यही बात है। भले जी, धन्यवाद। हाँ, अच्छी बात। तो मुझको लगा है महाप्रभु जी कृपा सु अपन ने ये सुबोधनी जी देखी, और आपको आनंद आया ही होगा, आपको ये बात समझ में आई ही होगी। तो भगवत कृपा से अब एक श्लोक बाकी है, पूरी वेणु गीत अपन ने अपने पढ़ ली हो है, महाप्रभु जी कृपा से पूर्ण होगी। अभी तो एक एक श्लोक पूरा आखा बाकी है, होगी शायद, मुझको लगा 2-3 क्लास तो होनी चाहिए और हो जाएगी। भले, तो आश्रय को पद अपन करें। लड़ीन चरणन के रो भरोसो, लड़ीन चरणन के श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बेन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के साधन और नहीं आकली, जासु होय निवेद। सूर कहा कहे विविध आंधरो, दुना मोल को चेरो भरोसो, गहन चरणों को।